हेलो फिर मैं यूट्यूब चैनल से चैप्टर 5 लेक्चर फर्स्ट लेके चल रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन का पार्ट है, से आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहले बात तो हम ये देखते हैं कि सामान्य भिन्न को आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ेंगे, उस तोड़ने का नियम क्या है। हालांकि इस फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया गया रहा होगा, अगर नहीं याद है तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए। हम सीधे फार्मूले पर जा रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि कोई सामान्य भिन्न आपका इस रूप का है, एफ एक्स अपान एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। मतलब कि हर में आप देख रहे हैं कि वो चीज़ रिपीट नहीं है। एक्स माइनस एल्फा है, अगले में एक्स माइनस बीटा है, फिर अगले ब्रैकेट में एक्स माइनस गामा है। एल्फा बीटा गामा की जगह कुछ हो सकता है, जैसे इसको हम इस रूप में भी लिख सकते थे, एफ एक्स अपान एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। इसी तरह से कि नीचे रिपीटेड फंक्शन नहीं है, ब्रैकेट में जो रिपीट ब्रैकेट की चीज़ें अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि रिपीट हुई हैं। एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर के रूप का नहीं है। तो पहला जो पोर्शन है, पहला पार्ट है कि कोई भी भिन्न अगर इस रूप का हो, एफ एक्स अपान एक्स माइनस एल्फा हो, एक्स माइनस बीटा हो, एक्स माइनस गामा के रूप का हो, तब उसको आंशिक भिन्न के रूप में हम निम्न तरह से तोड़ेंगे। ए अपान एक्स माइनस एल्फा प्लस बी अपान एक्स माइनस बीटा प्लस सी अपान एक्स माइनस गामा। ये हमारा पहला रूल है। कब? जब किसी भी भिन्न का हर वाला भाग रिपीटेड ना हो। दूसरा पार्ट यह है जब कोई ऐसी भिन्न हो जिसके हर का भाग रिपीटेड हो, मतलब एक्स माइनस एल्फा के स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस एल्फा के रूप का हो, या एफ एक्स अपान एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब इस तरह का हो कि जो हर वाला पोर्शन हो रिपीटेड हो। तो यहाँ पे एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते थे, एफ एक्स अपान एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस एल्फा रिपीट हो रही है, एक्स माइनस एल्फा का 2 बार गुणा किया जा रहा है, तब तो एक्स माइनस एल्फा स्क्वायर आ रहा है। तो अगर कोई फलन इस रूप का हो कि एफ एक्स अपान एक्स माइनस एल्फा के स्क्वायर ग्रुप का हो, तो हमारा ये आंशिक भिन्न में इस तरह से ब्रेक होगा, ए अपान एक्स माइनस एल्फा हो जाएगा प्लस बी अपान एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। तीसरा पोर्शन आप देखिए, कोई ऐसा भिन्न हो जो कि एक तो रिपीटेड हो और दूसरा रिपीटेड ना हो। वो किस तरह का हो? वो आपका इस तरह का हो, यहाँ आप देखिए एक्स माइनस एल्फा आपका रिपीट नहीं है, लेकिन एक्स माइनस बीटा क्या है, एक्स बीटा स्क्वायर है। तो अगर इस तरह का कोई फंक्शन है आपका, कोई फलन है, तब हमको ब्रेक करने के लिए ए अपान एक्स माइनस एल्फा प्लस बी अपान एक्स माइनस बीटा प्लस सी अपान एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। चौथा पोर्शन कोई इस तरह का हो कि एफ एक्स अपान एक तो एक्स माइनस एल्फा हो और दूसरा घात के रूप का हो, मतलब द्विघाती समीकरण हो, द्विघाती फलन हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का हो। तब इसको हम कैसे तोड़ेंगे? तब इसको हम तोड़ेंगे ए अपान एक्स माइनस एल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चौथा पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। चौथे पॉइंट पे जो भी क्वेश्चन आते थोड़े से टफ होते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। चौथा वाला पोर्शन कि एफ एक्स अपान एक तो एक्स माइनस एल्फा है, लेकिन दूसरा हमारा द्विघाती समीकरण रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस रूप का कोई फंक्शन है तब उसको आप तोड़ेंगे ए अपान एक्स माइनस एल्फा प्लस जो द्विघात वाला फलन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए, उसको लिख देंगे प्लस बी एक्स प्लस सी अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सिंपल तरीके से हमारी 4 फलन है, 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट हमारा ये है कि एक्स अपान एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, जिसको हमने ब्रेक किया तो ए अपान एक्स माइनस एल्फा प्लस बी अपान एक्स माइनस बीटा प्लस सी अपान एक्स माइनस गामा। दूसरा पॉइंट हमारा है एफ एक्स बटे एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर अगर है, तो इसको हमने ब्रेक किया है आंशिक रूप में ए अपान एक्स माइनस एल्फा प्लस बी अपान एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। सपोज के दूसरे पार्ट में ही अगर कोई
इस तरह का भिन्न होता है एफ एक्स अपान एक्स माइनस एल्फा का होल क्यूब, तब क्या हो जाता, तब इसको तोड़ देते ए अपान एक्स माइनस एल्फा प्लस बी अपान एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस सी अपान एक्स माइनस एल्फा का होल क्यूब हो जाता है। तीसरा आपने देखा कि एफ एक्स अपान एक्स माइनस एल्फा एक तो है, लेकिन दूसरा एक्स माइनस बीटा का रिपीटेशन है, 2 बार, मतलब होल वर्ग है। तब आपने किया ए अपान एक्स माइनस एल्फा प्लस बी अपान एक्स माइनस बीटा प्लस सी अपान एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर किया। चौथा पॉइंट में है कि एफ एक्स अंश में है और हर में है एक्स माइनस एल्फा, और दूसरा जो ब्रैकेट में है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, द्विघात फलन है। तब ये इसको तोड़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ए अपान एक्स माइनस एल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को आप देख लीजिए। इसी चारों पॉइंट पर पूरी आंशिक भिन्न में हमारे जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे वो ब्रेक होंगे। उसके बाद ए और बी सी का मान हम निकालेंगे और ए बी सी का मान रख देंगे, तब हम इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए पहले प्रकार का हम लेके चल रहे हैं, टाइप फर्स्ट। जब भिन्न के हर में अपुनरावृत्त वाले गुणनखंड हो, मतलब अरिपीटेड, मतलब कि रिपीट ना हो, दोहराए न गए हों। अगर हर में एक्स माइनस एल्फा है, दूसरा एक्स माइनस एल्फा ही ना हो, एक एक्स माइनस एल्फा है, दूसरा एक्स माइनस बीटा हो, तीसरा एक्स माइनस गामा हो, चौथा एक्स माइनस डेल्टा के रूप में हो, तब ऐसे अगर कोई फंक्शन है भिन्न है, तब उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 अपन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डी एक्स। चलिए इसको हम हल कर रहे हैं। तो यह हमारा किस रूप का है, यह हमारा एफ एक्स अपान एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा के रूप का है, क्योंकि एक्स माइनस एल्फा की जगह एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस बीटा की जगह क्या है, एक्स प्लस 3 है। चलिए मान लेते हैं कि एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये बराबर किस रूप में टूट जाएगा, ए अपान एक्स माइनस 2 प्लस बी अपान एक्स प्लस 3 के रूप में टूट जाएगा। विच इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट बी इंटू एक्स माइनस 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यही चीज़ मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, या तो आप एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का 3 गुणा कर दीजिए, तो ए इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 हो जाएगा, नीचे एक्स माइनस 2 है, ए के नीचे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। उसी तरह से एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3 का गुणा बी के साथ भी होगा, तो बी इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसमें हर में क्या है, बी वाले हर में क्या है, एक्स प्लस 3 है, तो एक्स प्लस 3 हर वाला अंश वाले एक्स प्लस 3 से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, बी के साथ एक्स माइनस 2 बच जाएगा। तब आपको हो गया एक्स माइनस 1 बराबर ए इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2। अब सॉल्व करने के लिए चूँकि ए के साथ एक्स प्लस 3 है और बी के साथ एक्स माइनस 2 है, तो इसमें अगर एक्स की जगह अगर एक्स प्लस 3 बराबर 0 हम रख दें, इसका मतलब, चलो हम पहले देख लेते हैं। हाँ चलिए, तो एक्स माइनस 2 बराबर 0 रख दें, इसका मतलब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें हम एक्स बराबर अगर 2 रख रहे हैं, लेफ्ट साइड में देखिए एक्स माइनस 1 है तो 2 माइनस 1, राइट साइड में ए इंटू एक्स प्लस 3 है, एक्स जगह आपने 2 रखा है, 2 प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 है, इसका मतलब 2 माइनस 2, बी वाला पोर्शन हमारा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो लेफ्ट साइड में 2 माइनस से कितना हो जाएगा, 1, या 1 बराबर 3 और 2 5 जो ए के साथ है, तो 1 बराबर 5 ए प्लस 0, ए बराबर कितना हो गया, 1/5। अब देखिए एक बार आपने एक्स बराबर 2 रखा जो कि बी के साथ का था, अब ए के साथ क्या है, एक्स प्लस 3 है, इसका मतलब एक्स प्लस 3 बराबर अगर आप 0 रखेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तब पुनः उसी में आप एक्स बराबर -3 रख दीजिए, तो एक्स माइनस 1 की जगह रखिए, एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में एक्स की जगह आप रखेंगे -3 माइनस 1 बराबर ए इंटू एक्स प्लस 3 है, तो एक्स जगह आप -3 रखिए, -3 प्लस 3 प्लस बी की जगह बी के साथ ब्रैकेट में क्या है आपका, बी के साथ आप देख रहे हैं एक्स माइनस 2 है, तो क्या हो जाएगा, -3 -2। अब आप देखेंगे ए के साथ है -3 प्लस 3, 0 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में -3 -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा।
विच क्या मतलब विच इम्प्लाइज दैट -4 इक्वल टू 0 -5 भी। ये माइनस दोनों साइड है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब b बराबर हो जाएगा 4/5। तो आपने a का मान निकाल लिया 1/5, b का मान निकाल लिया 4/5। अतः आपने देखा था कि x-1/(x-2) इंटू x+3 ये बराबर था a/(x-2) प्लस b/(x+3)। a और b की जगह मान रख दीजिए। तो या x-1/(x-2) इंटू x+3 बराबर a की जगह रख दीजिए 1/5, हर में x-2 है ही, प्लस b की जगह रख दीजिए 4/5, हर में x+3 है ये है। अब दोनों तरफ का आप क्या कर दीजिए, समाकलन लगा दीजिए, समाकलन कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ x-1/(x-2) x+3 dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 इंटू x-2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4/5 इंटू x+3 dx। या ये बराबर हो जाएगा 1/5, इधर से कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा dx/(x-2) प्लस दूसरे ब्रैकेट से 4/5 लीजिए, क्या हो जाएगा dx/(x+3)। अब आपको पता है कि 1/x को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, log x। तो 1/x-2 को इंटीग्रेट करने क्या हो जाएगा, log x-2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x-1 बटे x-2 इंटू x+3 dx बराबर हो जाएगा 1/5, जो कि कांस्टेंट था आपने लिया था। dx/(x-2 को आपने इंटीग्रेट किया तो log x-2 हो गया, प्लस 4/5 जो पहले से बाहर लिया था आपने कांस्टेंट था, और dx/(x+3 को इंटीग्रेट किया तो क्या हो जाएगा log x+3 प्लस कांस्टेंट आप c जोड़ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2001 में पूछा है। इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू 3x-1 इंटू 3x-2 dx का मान निकालना है। चलिए पहले हम मान लेते हैं कि x² 3x-1 और 3x-2 बराबर, ये देख रहे हैं नॉन, हर इसका नॉन रिपीटेड है। x-1 दो बार नहीं आया है, 3x-1 दो बार नहीं आया है, 3x-2 दो बार नहीं आया है, रिपीट नहीं हुआ है। तो इसको फिर पहले प्रकार से हम तोड़ लेंगे, a/(x-1 प्लस b/3x-1 प्लस c/3x-2, या x² इक्वल टू, इसको 3 लाइन खींचा, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है, समतुल्य है, बराबर है क्या हो जाएगा। जैसे पहले में आपने ये त्रिज्या अगर आप गुणा करेंगे, अगर राइट साइड में x-1 3x-1 3x-2 का अगर राइट साइड गुणा करेंगे तो a में भी गुणा होगा, b में भी गुणा होगा, c में भी गुणा होगा, और a के हर वाले में x-1 है तो अंश से x-1 कटेगा तो क्या हो जाएगा एक साथ a इंटू 3x-1 इंटू 3x-2 प्लस b के साथ जब ये जाएगा x-1 3x-1 3x-2 तो नीचे 3x-1 है तो ऊपर में से 3x-1 कटेगा तो क्या बचेगा x-1 3x-2। उसी तरह से c के साथ भी जाएगा तो क्या बचेगा 3x-1 x-1 बचेगा। अब आ जाइए, सपोज करिए कि ये हमारा समीकरण 2 हुआ। अब फिर समीकरण 2 में हम x-1 बराबर 0 रख रहे हैं, जो कि x-1 बराबर हम चूँकि देख रहे हैं ना, x-1 भी है, 3x-2 भी है, 3x-1 भी है। पहले x-1 बराबर 0 रख रहे हैं, इसका मतलब x बराबर 1 रखिए। तो चलिए रख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए x² लेफ्ट साइड में 1 रख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर, फिर a इंटू 3x-1 है तो x की जगह 3 इंटू 1 -1 इंटू 3x-2 है तो 3 x की जगह फिर 1 रखिए, 3 इंटू 1 -2 प्लस b ब्रैकेट में x-1 है, x की जगह आपने 1 रखा तो 1 -1 इंटू 3x-2 है तो 3 x की जगह आपने फिर 1 रखा, 3 इंटू 1 -2 प्लस c के साथ 3x-1 है तो 3 इंटू 1 -1, और दूसरे ब्रैकेट में c वाले में x-1 है तो 1 -1। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि b वाला 1 -1 0, c में भी 1 -1 0, b और c आपको हो जा रहा है 0, और a वाला देखा जाए तो विच इम्प्लाइज दैट 1 का स्क्वायर मतलब 1 बराबर 3 गुणे 1 माइनस 1, मतलब 3 में से 1 गया कितना 2 आया, और 3 गुणे 1 मतलब 3 माइनस 2 कितना आया 1, तो क्या हो गया 1 बराबर a गुणे 2 गुणे 1 कितना हो गया 1 बराबर 2 है।
या ए बराबर कितना हो गया 1/2। इसी तरह से फिर अब देखिए x माइनस 1 को एक बार हमने रखा, अगली बार हम 3x माइनस 1 रखेंगे, फिर 3x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे, बारी बारी रखेंगे। चलिए फिर हम रखते हैं 3x माइनस 1 बराबर 0, इसका मतलब 3x बराबर 1, इसका मतलब x बराबर 1/3। तो समीकरण 2 में फिर हमने x बराबर क्या रखा 1/3। समीकरण 2 हमारा क्या है, हमने यहाँ पे एक बार दोबारा लिख दिया है x स्क्वायर बराबर a इंटू 3x माइनस 1 3x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1 3x माइनस 2 प्लस c 3x माइनस 1 x माइनस 1। ये क्या है, समीकरण 2 है, हमने इसको दोबारा रिपीट कर दिया है। अब की बार हम x बराबर 1/3 रख रहे हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1/3 रख दीजिए। तो x स्क्वायर लेफ्ट साइड में है तो 1/3 होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर a इंटू जहाँ x है 3 इंटू x है 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, 3 इंटू x माइनस 2 है तो 3 इंटू 1/3 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस b वाले में देखिए x माइनस है तो 1/3 माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट के b में 3x माइनस 2 तो 3 इंटू 1/3 माइनस 2। c वाला देखिए सी वाले के साथ 3x माइनस 1 तो 3 इंटू 1/3 माइनस 1 और x माइनस 1 मतलब 1/3 माइनस 1। जब आप फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड में 1/3 होल स्क्वायर है तो 1/9 हो जाएगा। पहला पोर्शन आपका a के साथ जो है वो 0 हो जाएगा, b को सॉल्व करेंगे तो b इंटू माइनस 2/3 आएगा और c वाला पोर्शन आपका 0 हो जाएगा। तो मिला जुला के आप देख रहे हैं कि a वाला भाग 0 c वाला भाग 0, b वाले के साथ क्या आ रहा है b इंटू माइनस 2/3 इंटू माइनस 1 क्या हो गया माइनस में माइनस कितने प्लस हो जाएगा, तब हो गया 1/9 बराबर 2/3 b। अब या b बराबर कितना हो जाएगा 1/6। तो आपने देखा कि a बराबर 1/2 आया, b बराबर 1/6 आया। अभी एक चीज़ और बचा है इसमें, अभी आपने रखा x माइनस 1 बराबर 0, फिर रखा आपने 3x माइनस 1 बराबर 0, अब अंतिम बार रख रहे हैं 3x माइनस 2 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 2/3। फिर सारा चीज़ ये वही करेंगे, लेफ्ट साइड में x स्क्वायर था तो 2/3 रख दिया 2/3 होल स्क्वायर, फिर a इंटू 3x था 3 इंटू 2/3 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 2/3 माइनस 2 प्लस b वाला के साथ रखिए x माइनस 1 है तो 2/3 माइनस 1 और 3x माइनस 2 है 3 इंटू 2/3 माइनस 2, c के साथ फिर वहीं। उसके बाद हम लेफ्ट साइड देखेंगे तो 2/3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 4 कितना हो गया 9। अब आप देखिए a के साथ हमने अंडरलाइन रेट से किया है कि 3 इंटू 2/3 और माइनस 2, इसका मतलब 3 3 से कट जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। और b का सेकेंड पार्ट देखिए 3 इंटू 2/3 माइनस 2, तो यहाँ पे 3 अंश में 3 हर में कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, इसका मतलब b वाला भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए c वाला, तो आप जब c वाला आप देख रहे हैं तो ये हो जा रहा है 3 3 से कट जा रहा है, 2 में से 1 निकाल दिया और दूसरे ब्रैकेट में 2/3 माइनस 1 कितना माइनस 1/3, तो 2 में से 1 गया 1, इसका मतलब 4/9 बराबर 0 प्लस 0 प्लस c इंटू कितना माइनस 1/3। इसका मतलब जब आप सॉल्व करेंगे तो 4/9 बराबर माइनस 1/3 c, या c बराबर कितना हो गया माइनस 4/3 हो गया। ठीक, अब a b c का मान, ये तीनों मान उठा के आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है, इंटीग्रेशन आप x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 3x माइनस 1 3x माइनस 2 dx, जिसको आपने तोड़ा था a अपान एक जगह आपने रख दिया 1/2 x माइनस 1 प्लस b की जगह आप रख दिया 1/6 3x माइनस 1, c की जगह रख दिया आपने 4/3 3x माइनस 2 dx। अब इसको आपने बारी बारी से अलग कर लिया और इसको इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया, तब हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आप x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 3x माइनस 1 3x माइनस 2 dx बराबर 1/2 लाग x माइनस 1 प्लस 1/6 तो पहले से था और 1 अपान 3x माइनस 1 को जो इंटीग्रेट किया तो 1/3 लाग 3x माइनस 1 हो जाएगा। c के वाले में माइनस 4/3 था, अब फिर 3x माइनस 2 को जब इंटीग्रेट करेंगे 1/3x माइनस 2 को जब इंटीग्रेट करेंगे
तो log ऑफ 1/3 log 3x माइनस 2। तो फाइनल हमारा टच आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 2 बराबर 1/2 log एक्स माइनस 1 प्लस 1/18 log 3x माइनस 1 माइनस 4/9 log 3x माइनस 2 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन का हल हुआ। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब आप सोचें कि इसमें कुछ गुणा के रूप में तो है नहीं नीचे वाला कि एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 या एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर या एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, जो हर है हम उसका गुणनखंड करना चाहेंगे। चलिए पहले इसको हम इस रूप में लिख ले रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5। यह हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 हो गया। अब हर का हम गुणनखंड कर दे रहे हैं। जब हम हर का गुणनखंड कर दे रहे हैं तो इंटीग्रेशन आप चूँकि डी एक्स अपान 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये बराबर हो जाएगा, माइनस हमने पहले कॉमन ले लिया था तो हर के रूप में हमारा आ गया था। यहाँ पे देखिए हर के रूप में हमारा ये आ गया था एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 5। इसको जो हमने गुणनखंड किया इसका तो हर में कितना आ गया एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 1। अब हम क्या कर रहे हैं कि अभी तक हमने कुछ अलग से नहीं किया, अभी सिर्फ हमने हर का गुणनखंड किया। तो चलिए अब सिर्फ गुणनखंड को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो 1 अपान एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर आंशिक में तोड़ेंगे तो a अपान एक्स माइनस 5 प्लस b अपान एक्स माइनस 1 आएगा, आ जाएगा। अब फिर वही पुराना समीकरण, पुराना फंडा है। या 1 बराबर कितना हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 5। अब एक्स माइनस 1 भी है, एक्स माइनस 5 है तो एक बार एक्स माइनस 1 बराबर रखिए 0, इसका मतलब एक्स बराबर 1 रखिए 2 में। तो एक्स बराबर अगर आप 1 रख रहे हैं तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 1 बराबर a इंटू एक्स माइनस 1, एक्स की जगह 1 रखे तो 1 माइनस 1 0 प्लस b इंटू एक्स माइनस 5, इसका मतलब एक्स की जगह 1 रखा तो 1 माइनस 5। तो ए वाला हमारा 0 हो जा रहा है और b की जगह के b वाला पोर्शन कितना हो जाएगा माइनस 4 भी हो जा रहा है। इसका मतलब 1 माइनस 4b, 1 बराबर माइनस 4b, इसका मतलब b बराबर कितना माइनस 1/4। अब एक्स माइनस 5 भी देख रहे हैं समीकरण नंबर 2 में है ना b के साथ। अब पुनः एक्स माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5। अब की बार समीकरण 2 में एक्स की जगह 5 रख दीजिए तो 1 बराबर a इंटू एक्स माइनस 1 है तो इसका मतलब 5 माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 5 है तो 5 माइनस 5। अब की बार b वाला पोर्शन 0 हो गया, तब हो गया 1 बराबर 4a प्लस 0, इसका मतलब a बराबर कितना 1/4। अब आप क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में आप a और b का मान रख देंगे। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान मान रखेंगे और समाकलन, इसका मतलब डी एक्स अपान 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर आपने निकाला था माइनस कॉमन लिया था तो डी एक्स अपान एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 1। फिर आपने इसको क्या किया था आंशिक में से तोड़ा था तो तोड़ा था तो ए अपान होता था ए अपान एक्स माइनस 5 था, एक जगह आपने रख दिया 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ एक जगह 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 इंटू एक्स माइनस 5 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी की जगह क्या था 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इसको आप कर लीजिए। पहला पार्ट देखिए माइनस बाहर था, माइनस बाहर हमने रखा। अब बड़े ब्रैकेट में 1/4 एक्स इंटू एक्स माइनस 5 का अगर आप करेंगे तो 1/4 जो तो रहेगा और ये हो जाएगा log एक्स माइनस 5 माइनस 1/5 इंटू एक्स माइनस 1 है हर में तो इसका हो जाएगा log एक्स माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। फाइनली आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर माइनस 1 माइनस का हमने गुणा कर दिया तो माइनस 1/4 log एक्स माइनस 5 प्लस 1/5 log एक्स माइनस 1 प्लस c। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, आ सकता है। दूसरे प्रकार का टाइप सेकेंड है, ऐसा फलन जब अंश और हर की घात बराबर हो तब हम क्या करेंगे। ऐसे सिचुएशन हम ये करते हैं कि जब अंश और हर की जो दोनों बड़ी घात होती है अगर वो बराबर होती है तो अंश में हम हर से भाग देते हैं और जो बाहर जाता है उसको लिखते हैं 1
प्लस अंश बटे जिससे हम भाग दिए रहते वो कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन 2012 और 2014 में पूछा हुआ है, और 1992 2014 में पूछा हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 dx। आप आंख बंद करके पहले इसको हर का गुणनखंड मत करने लगिएगा, पहले क्वेश्चन को देखिएगा। ऊपर की घात क्या है, ऊपर की बड़ी घात एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है, और हर की बड़ी घात क्या है, हर की बड़ी घात एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, हर की बड़ी घात भी एक्स स्क्वायर है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए चंद सेकेंड आप सोचिए, दिमाग में जोड़ दीजिए कि हर की भी बड़ी घात और अंश की बड़ी घात बराबर है। हर की अंश की बड़ी घात भी एक्स घात तो है, हर की भी बड़ी घात एक्स की घात कितना 2 है। तब आप क्या करेंगे, अंश में हर से भाग दे देंगे। हमने रफ में भाग दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से भाग दिया, एक बार ले गया तो हमने घटाया तो हमें मिला 5x माइनस 5, दूसरा बार नहीं ले जाएगा। तब इसको जो बार गया है उसको हमने लिख दिया प्लस अंश बटे जिससे भाग दिया है, तो अंश मतलब 5x माइनस 5 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ऊपर से अंश में से 5 अगर कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा इस रूप में हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, ये रिड्यूज हो गया 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब क्या करिए अगले स्टेप में, 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, अब हर का आप क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। तो हर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 है, तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो एक खंड होगा एक्स माइनस 3 और दूसरा गुणनखंड होगा एक्स माइनस 2। तो पहले हम जिसका गुणनखंड की इसको लेते हैं, 1 को जो तो छोड़ते हैं, या 5 इंटू एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर ए अपान एक्स माइनस 3 हो जाएगा प्लस बी अपान एक्स माइनस 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। फिर वही पुराना प्रोसेस, 5 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर ए के साथ एक्स, ए के साथ क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी के साथ क्या हो जाएगा, बी इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं ए के साथ एक्स माइनस 2 है, बी के साथ एक्स माइनस 3 है, तो एक बार एक्स बराबर क्या रखें, एक्स माइनस 2 बराबर 0, ये मतलब एक्स बराबर 2 रखें, और एक बार एक्स बराबर 3 रखें समीकरण 2 में। चलिए हमने रखा 5 इंटू एक्स, ये 2 रख रहे हैं तो 5 इंटू एक्स माइनस 1 है, 5 इंटू 2 माइनस 1 इंटू ए बराबर एक्स, ए इंटू एक्स माइनस 2 है तो एक्स ये 2 रखा, 2 माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3 है तो मतलब 2 माइनस 3। इसका मतलब आपने देखा कि ए वाला पोर्शन आपका हो गया 0। तो यहाँ क्या हो गया, 2 में से 1 निकाला आपने लेफ्ट साइड में, तो 1 मतलब 5 बराबर 0 माइनस बी के साथ कितना हुआ माइनस 1, 5 बराबर 0 माइनस बी, इसका मतलब बी बराबर कितना हो गया माइनस 5। अब क्या रखेंगे, चूँकि आप एक्स माइनस 2 बराबर 0 मतलब एक्स बराबर 2 रख चुके हैं, बी के साथ क्या है एक्स माइनस 3, तो समीकरण 2 में फिर बी के साथ आप रखिए, बी वाले पोर्शन का रखिए एक्स माइनस 3 बराबर 0, इसका मतलब एक्स बराबर 3 रख दीजिए समीकरण 2 में। तब जब एक्स बराबर 3 रखेंगे तो 5 इंटू लेफ्ट साइड में 3 माइनस 1 बराबर ए इंटू 3 माइनस 2 प्लस बी इंटू 3 माइनस 3, बी के साथ 3 माइनस 3 हो गया तो बी वाला 0 हो गया। क्या हो गया, लेफ्ट साइड में देखिए 5 इंटू 3 माइनस 1, 3 में से 1 निकला कितना 2, तो 2 बचे 10, 10 बराबर कितना ए प्लस 0, या ए बराबर कितना हो गया 10। तो बी का मान आपका आ गया था -5, ए का मान आपका आ गया था 10। अब आ जाइए ए और बी का मान समीकरण 1 में रखिए, तो 5 इंटू एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 बराबर 10 बटे एक्स माइनस 3 माइनस 5 बटे एक्स माइनस 2। लेकिन आप किस रूप में लिखा क्वेश्चन था, आप यहाँ आप देखिए इस जगह पे, एक मिनट, यहाँ आप देखिए, आपने सिर्फ 5 इंटू एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 को तोड़ा था, 1 को आप एज इट इज रखे थे। इसका मतलब यही चीज़ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस बटे एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2। तो ये आपका जब ए और बी का मान रख रहे हैं तो आपका हो जा रहा है 5 इंटू एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, ए और बी का मान इसमें रखा, लेकिन आपका ओरिजिनल रूप में क्या था 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 था कि नहीं।
तो चलिए 10/(x-3) -5/(x-2), ये एक था, धन एक हमने कर दिया। अब क्या करें, दोनों साइड का हम क्या कर लें, इंटीग्रेशन ले लें। तो इंटीग्रेशन आप x² + 1/(x² - 5 x + 6 dx आपको करना था। तो ये हमारा इंटीग्रेशन टूट गया था 10/(x-3) -5/(x-2) + 1 dx। अब इसका अगर आप करेंगे 10/(x-3) है तो 10 लाख x-3 हो जाएगा, -5/(x-2) है तो 5 लाख x-2 हो जाएगा, और 1 है तो x हो जाएगा, और प्लस c आप जोड़ देंगे। तीसरे प्रकार का आप देखिए, जब भिन्न के हर में एक घाती पुनरावृत्ति वाले गुणनखंड हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2004 में पूछा है। जब भिन्न के हर में एक घाती पुनरावृत्ति वाले गुणनखंड हो। अब इसमें आपको ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा कि ये घाती पुनरावृत्ति है कि नहीं है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर नज़र रखिएगा, झटके में आप गलती कर जाते हैं। तो चलिए पहले हम सिर्फ फलन को ले रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन को छोड़ रहे हैं। तो 1/(1 + x - x² - x3)। तो 1 + x में से 1 कॉमन ले लीजिए, -x² - x3 में से x² माइनस कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो गया, 1/(1 × 1 + x - x² 1 + x। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे आप 1 + x दोनों में कॉमन है, तो इसका खंड में अगर आप करेंगे तो 1/(1 + x और 1 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, लेकिन आपको पता है कि 1/(1 + x 1 - x²। अब 1 - x क्या होता है, 1 + x और 1 - x होता है, तो ये बराबर हो जाएगा 1/(1 + x और 1 - x²। तो जो आपने ब्रेक किया, जब आपने 1 - x² ब्रेक किया तो क्या मिला, एक ब्रैकेट में 1 + x, दूसरे ब्रैकेट में 1 - x। अब देखिए 1 + x 1 + x क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 1 + x होल स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा 1 - x रहेगा। इसका मतलब ये इस रूप में हो जाएगा 1/(1 - x × 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप आ जाइए, या ये बराबर हो गया 1/(1 - x और 1 + x का होल स्क्वायर। ये किस रूप का है, सबसे पहले आप चले जाइए बिल्कुल पहले पेज पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो तीसरे वाले पॉइंट की तरह है, f(x/x - अल्फा x - बीटा का होल स्क्वायर। पहला x - अल्फा के रूप का है, दूसरा x - बीटा का होल स्क्वायर के रूप का है। इसको तोड़ क्या होता है, a - x - अल्फा, और जो स्क्वायर वाला होता है b/x - अल्फा + c/x बीटा का होल स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे वही वाला लगेगा। चलिए कहाँ गए हम, तो बराबर 1/(1 - x और 1 + x का होल स्क्वायर, तो ये बराबर a/(1 - x + b/(1 + x + c/(1 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसको आपने जब सॉल्व किया तो हो गया 1 बराबर a × 1 + x का होल स्क्वायर प्लस b × 1 - x, एक ब्रैकेट में इंटू 1 + x प्लस c × 1 - x। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए a के साथ आप देख रहे हैं तो 1 + x का होल स्क्वायर है, b के साथ देख रहे हैं तो 1 - x 1 + x है, c के साथ देख रहे हैं तो 1 - x है। एक बार आप x + 1 = 0 रखिए, मतलब x बराबर -1 रखिए, एक बार x बराबर 1 रखिए, तब देखिए क्या आता है। और एक बार आप रख दीजिए x बराबर 0। चलिए पहले पुट x बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2 समीकरण नंबर 2 में रखा आपने। तो 1 बराबर, चूँकि x + 1 का होल स्क्वायर था तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस b, x - 1 था तो 1 - 1, और x + 1 था तो 1 + 1 प्लस c, x - 1 था तो 1 - 1। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं b और c में 1 - 1 है, c में भी 1 - 1 है, ये दोनों 0 हो जा रहे हैं। तो हो गया 1 बराबर, और a × 1 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 + 1 मतलब क्या, 2 का स्क्वायर मतलब कितना, 4। इसका मतलब 1 बराबर 4, इसका मतलब a का मान आ गया 1/4। फिर समीकरण 2 में x बराबर -1 रख दीजिए, मतलब x + 1 बराबर 0 रखिए। तो x बराबर -1 अगर आप रख देंगे समीकरण 2 में, तब फिर हमें मिल जाएगा 1 बराबर a × 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस b × 1 और -1
चूँकि एक्स बराबर अब की बार -1 रख रहे हैं, 1 माइनस एक्स है बी के साथ इंटू 1 माइनस 1 प्लस सी इंटू 1 माइनस -1। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला पोर्शन 0 हो जा रहा है, ए वाला 1 माइनस 1 0 स्क्वायर। बी वाले में भी अगर आप देख रहे हैं तो बी का दूसरा पोर्शन 1 माइनस 1 है, ये भी 0 हो जा रहा है। सी में आप देख रहे हैं तो 1 माइनस -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जा रहा है। तो हो गया 1 बराबर 0 प्लस 0 प्लस 2c 2c। इसका मतलब कि सी बराबर 1/2। अब ए बराबर 1/4, बी बराबर 1/2। अब सी ए बराबर 1/4, सी बराबर 1/2। बी का मान हमें नहीं पता है, तब क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 में एक्स बराबर 0 रख देते हैं। और जब इक्वेशन नंबर 2 में एक्स बराबर आप 0 रख रहे हैं तब 1 बराबर ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है। तब ए बराबर या 1 बराबर ए की जगह 1/4 प्लस बी, सी की जगह 1/2 रख दीजिए और यहाँ से आप बी का मान निकाल लीजिए सॉल्व करके। बी का मान हो जाएगा 1/4। अब ए बी सी का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए। तो क्या था इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, जिसको हमने रिड्यूस किया था इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये बराबर था a/1 माइनस एक्स प्लस b/1 प्लस एक्स प्लस c/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर था। अब ए बी सी का आपने मान रखा तो एक जगह 1/4 रखा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि b का मान भी 1/4 आया है। हर में b वाले में हर में क्या था 1 प्लस एक्स था, इसको रख दिया। प्लस c वाले में c का मान 1/2 है, उसके हर में क्या था 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर था, तो आपने रख दिया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए पहले की इंटीग्रेशन देखा जाए तो 1/4 1 माइनस एक्स है, इसका मतलब 1/4 log 1 माइनस एक्स हो जाएगा। दूसरे का 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स है, इसका मतलब 1/4 log 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तीसरा वाला पोर्शन आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको हम लेके चले जाएंगे हर में, तो हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा जहाँ से देखा जाए फिर से तो 1/4 log 1 माइनस एक्स प्लस 1/4 log 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 सी वाले पोर्शन में देखिए कॉमन ले लीजिए और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर नीचे था तो ऊपर जाएगा 1 प्लस एक्स का और -2 हो जाएगा। और आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हो जाएगा -1/2 1 प्लस एक्स। तो इसका जो आंसर आया 1/4 log 1 माइनस एक्स प्लस 1/4 log 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस सी। इस तरह से हमारा ये लेक्चर चैप्टर 5 का पहला लेक्चर समाप्त हुआ, जो कि आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करना था। और अगला लेक्चर हम अगले दिन लेके मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। जहाँ पे भी कोई चीज़ कोई क्वेश्चन सवाल का कोई भी पार्ट नहीं समझ में आता है, आप हमें कमेंट करें, आप हमें फ़ोन करें, आप क्वेरी करें, मैं पूरी तरह से आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा, सेटिस्फाई करूँगा, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कराऊँगा। बस आप वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं। जय हिंद, जय भारत।